नमस्कार। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा सर्वनाम के विषय में जाना। बच्चों, आज हम क्रिया के विषय में जानेंगे। क्रिया, जिसे आप वर्ब के नाम से जानते हैं, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि कोई काम हुआ है। ठीक है। अच्छा, क्रिया के बात कर रहे हैं तो हम उसमें धातु रूप की भी बात करेंगे। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, और हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। जैसे मैं कह रही हूँ लिखना। लिखना में यदि मैं ना प्रत्यय हटा दूं तो लिख जो है वो धातु रूप है। चलना में ना हटा दूं तो चल जो है वो धातु रूप है। ठीक है। भागना, भाग धातु रूप है। मतलब प्रत्यय या उपसर्ग लगाओ तो उसे हटा दो, मूल रूप को निकालोगे तो वो मूल रूप जिससे शब्द बनते हैं। मैं कह रही हूँ लिख, लिख से बनता है लिखते, लिखना, लिखोगे, कितने शब्द बन जाएंगे, लिखा। ठीक है। लेकिन उसमें मूल रूप क्या था? नमस्कार। तो बच्चों, आपने देखा क्रिया किसे कहते हैं, आपने देखा धातु रूप क्या है। आगे बढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद बच्चों दो हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म नहीं होता, जो कर्म रहित होती है, उसमें कर्म नहीं होता। ठीक है। और सकर्मक क्रिया वह होती है जो कर्म सहित होती है। आपको उदाहरण सहित समझाती हूँ, प्रयास करती हूँ कि आपको समझ आए। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, इसमें क्रिया है खेल रहा है। ठीक है। और इसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट, भाई क्या खेल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, या किससे खेल रहा है ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बच्चा खेल रहा है में ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। कर्म को अंग्रेजी में हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, हिंदी में हम कर्म कहेंगे। ठीक है। तो इसमें नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। अब आप सकर्मक में यही उदाहरण देखिए कि बच्चा जो है वो गेंद से खेल रहा है। अब गेंद यहाँ पर कर्म है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ये सकर्मक है, नहीं है तो ये अकर्मक है। अब इसके पश्चात देखिए, सीता पढ़ती है। अब सीता क्या पढ़ती है, किससे पढ़ती है? कुछ नहीं दे रखा, कोई कर्म नहीं दे रखा, कर्म नहीं है तो ये क्या है? अकर्मक है। अब सकर्मक में देखिए, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक आ गया पहले वाले वाक्य में, दूसरे वाक्य में पुस्तक, और पहले वाक्य में गेंद। ये दो शब्दों ने अकर्मक क्रिया को सकर्मक में परिवर्तित कर दिया है। आशा है आप इसे समझे होंगे। अब आगे हमने सकर्मक और अकर्मक को जानने के बाद देखते हैं हम सकर्मक क्रिया के भेद। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया जो है उसके दो भेद हैं। एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक में क्या होता है? एक कर्मक क्रिया जो होती है उसमें एक ही कर्म होता है। सीता ने कहानी पढ़ी, इसमें एक ही कर्म है। द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा कर्म होते हैं। अब मैंने बोला था सीता ने कहानी पढ़ी। अब मुझे अगर द्विकर्मक का उदाहरण देना है तो मैं कहूंगी नीता ने रीमा को फूल दिया। तो नीता ने एक बात हुई, रीमा को दो बात हुई, फूल दिया तो आपका वर्ब है, क्रिया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने दोनों के भेद को समझने का प्रयास किया है। तो आगे देखते हैं बच्चों, प्रयोग और दृष्टि के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग और दृष्टि के आधार पर क्रिया के भेद की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला भेद आएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जब कोई भी काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रही हूँ,
मालिक धोबी से कपड़े धुलवाता है, मालिक खुद नहीं धो रहा, धोबी से धुलवा रहा है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया है। संयुक्त क्रिया जिसमें एक से ज्यादा क्रिया आ जाए, जा रही है, एक से ज्यादा क्रिया है, तो एक या उससे ज्यादा क्रिया को मिलाकर संयुक्त क्रिया बनती है। उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि नेहा घर जा रही है। यहाँ पर जा रही है जो है, देखिए जा रही है, तो जा भी क्रिया है, रही भी क्रिया है और है भी क्रिया है। ठीक है, तो ये जो है ये एक से ज्यादा क्रिया है, इसलिए हमने इन्हें संयुक्त क्रिया का नाम दिया है। आगे है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या है बेटा, इसमें ना प्रत्यय जुड़ जाता है, फिल्माना, अपनाना, गरमाना। ठीक है, तो ना प्रत्यय इसमें जुड़ गया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया में क्या होता है, धातु में प्रत्यय जोड़कर आप कृदंत क्रिया बनाते हैं। जैसे धातु रूप है पढ़, आपने उसमें ना लगाया तो पढ़ना। धातु रूप है लिख, आपने उसमें ना लगाया तो लिखना। ठीक है, तो ये कृदंत क्रिया थी। इसके पश्चात है हमारी सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जिस क्रिया में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। त्योहार आया, मोहन गया, राम बैठा। ठीक है, उसमें एक ही क्रिया आती है। उसके पश्चात की हमारी आती है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है बेटा, क्रिया से पहले कुछ और भी आता है, कुछ और भी एक्शन होता है। जैसे नरेश ने पढ़कर टीवी देखा। ठीक है, तो नरेश ने पहले पढ़ाई की फिर टीवी देखा। तो पढ़ने से टीवी देखने से पहले उसने क्या किया, पढ़ाई की। तो पूर्वकालिक क्रिया कोई भी काम आपने किया, उससे पहले जो काम किया वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें खेल रहा है रेखांकित किया गया है और मुझे पद का परिचय देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये क्या है, ये क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कर्म दे रखा है क्रिकेट। ठीक है, तो आगे मैं देखूंगी कौन सी क्रिया है। अगर तो रहा है दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ खेल रहा है दिया है, रहा है तो हमारा सामान्य बात थी, लेकिन खेल रहा है तो संयुक्त क्रिया हो गई। और खेल रहा है पुल्लिंग हो गया, खेल रहा है एक वचन हो गया, खेल रहा है वर्तमान काल हो गया। ठीक है, और खेल रहा है में आप देखेंगे कर्तृवाच्य आएगा और क्रिया की कर्ता वह और कर्म क्रिकेट है। तो इस प्रकार से आपने पूरे पद का परिचय दिया है। यहाँ एक और उदाहरण है, इसे भी स्पष्ट करेंगे। तुम कहाँ चले गए थे, इसे इसलिए स्पष्ट करेंगे कि आप जो है इसको आ, मतलब समझ लें कि ये अलग है। ठीक है, तुम कहाँ चले गए थे, चले गए थे जो है ये क्रिया है, और इसमें क्रिकेट या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कर्म नहीं दे रखा, ये कहना चाहती थी मैं। तो कर्म नहीं दे रखा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। और चले गए थे, एक से ज्यादा क्रिया आ रही है इकट्ठे ही, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। और तुम कहाँ चले गए थे, ये पुल्लिंग की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है। और ये अगर चले गए थे मैंने बोला है तो ये भूतकाल है। ठीक है बच्चों, और वाच्य अगर हम देखेंगे, तुम कहाँ चले गए थे में चले गए थे का जो वाच्य की बात करें तो यहाँ कर्तृवाच्य है। यदि कर्म वाच्य होता तो हम कहते तुम्हारे द्वारा कहाँ जाया गया था।
ठीक है। तो आगे है हमारा क्रिया चले गए थे। क्रिया चले गए थे का कर्ता जो है वो है तुम। तो बच्चों हमने प्रयास किया आपको उदाहरणों सहित कि आप थोड़ा सा इसे देखें और खुद भी प्रयास करें। तो आशा है आपने इसे समझा होगा। कल फिर मिलेंगे। कल की कक्षा में आप अपने संशय लेकर आएं ताकि मैं उनका निवारण करूं। धन्यवाद।